हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेंगे, इसका डिटेल्स कंसेप्ट लेंगे। इसमें देखिए बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, इसका देखिए संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसका जन्म 563 BC नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम महामाया। जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई। इसका पालन पोषण जो है इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, और प्रथम महिला शिष्य भी आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रजापति गौतमी ही कहलाई। आगे देखते हैं कि इसका जो पत्नी थी, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल था और सारथी इसका था चन्ना। सारथी क्या था? चन्ना या चांद। और घोड़ा का नाम था कंथक। देखिए इसमें था क्या कि एक ज्योतिषी शुद्धोधन साहब को बताए थे कि आपका पुत्र या तो एक समय बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। प्रतापी राजा बनेगा, इस शब्द से तो शुद्धोधन साहब खुश थे, लेकिन जब उनको बताया गया कि हो सकता है कि आगे चल करके बहुत बड़ा सन्यासी भी बने, तब शुद्धोधन जो थे बहुत परेशान रहने लगे। इसलिए गौतम बुद्ध, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ के लिए इतना सुख सुविधा से सिद्धार्थ को लैस कर दिया गया कि इसको मतलब दुख का अनुभव ना हो। सिद्धार्थ को दुख से बिल्कुल दूर रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ के जो भी सहायक थे या सेवा में जो लगे हुए थे, सब युवा को रखा गया था। और जो भी अगर कभी सेवा करने वाले कोई बीमार पड़ जाते थे, उसको तुरंत वहाँ से हटा देते थे। उसका मुख्य पर्पस यही था, यही लॉजिक था कि दुख से दूर रहे, दुख क्या होता है इसको पता ना चले। एक दिन क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो थे, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए, उनका एक सारथी था। सारथी का नाम था चन्ना या चांद। चन्ना को बोले कि चलो आज थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे राजपाट में प्रजा कैसा जीवन यापन करते हैं। तो चन्ना के साथ ही बाहर निकल पड़े। एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम कंथक था ना। कंथक पर बैठ करके चन्ना के साथ घूमने के लिए निकल गए। जब घूमने के लिए निकले तो सिद्धार्थ जी 4 दृश्य को देखें। पहले देखे बूढ़ा व्यक्ति, फिर उसका आगे जब बढ़े तब उनका नज़र पड़ा दुर्बल आदमी पर, फिर एक डेड बॉडी देखें, उसके बाद एक भिक्षु नज़र आया। इसमें चन्ना से कहा कि देखो भाई, बूढ़ा व्यक्ति ये क्यों दुखी है, ये जो व्यक्ति है ये क्यों दुखी है? तब चन्ना बताएं कि देखिए, प्रत्येक मानव को एक समय बूढ़ा होना पड़ता है, और बूढ़ा होने के बाद उनको बहुत प्रकार का शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होता है, जिससे वो दुखित होते हैं। इसीलिए बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा मायूस लग रहे हैं। दुर्बल आदमी के बारे में पूछा, चूँकि सिद्धार्थ जो थे जीवन में कभी बीमार नहीं पड़े थे। ये दुर्बल आदमी था, ये बीमार भी थे, बहुत गरीब थे। तो इनके बारे में पूछा कि ये बंदा क्यों दुखी है? तो इसके बारे में बोला कि देखिए हुजूर, ये तो गरीब आदमी है, कमज़ोर है, खाना इसको सही समय पर मिलता नहीं है, इसलिए दुर्बल है। उसके बाद ये डेड बॉडी के बारे में बोले कि इसको जो लेकर के जा रहा है, राम नाम सत्य है करते हुए, यहाँ भी तो हम देख रहे हैं कि सब दुखी है, सब मायूस है। तब फिर चन्ना बताते हैं कि देखिए हुजूर, एक समय सबको बूढ़ा होना है, बूढ़ा होने के बाद उसको मृत्यु प्राप्त होता है। सबको एक ना एक दिन मरना है।
उसके बाद बोले कि ठीक है, ये तीनों में तो रीजन है, तीनों जगह जो भी यहाँ डेड बॉडी के साथ जितना भी व्यक्ति है सब दुखी है, तो तीनों के पास फैक्ट है, रीजन है। लेकिन ये जो एक देख रहे हैं, ये जो ई कौन है, तो बोला ये भिक्षु है। तो ये कितना इसके चेहरा पर, इसके मुख पर तेज क्यों है, इतना खुश क्यों नज़र आ रहा है। तब चन्ना बताते हैं कि इन्होंने गृह त्याग कर दिया है, सांसारिक बंधन से ही मुक्त हो गया है, इसका मुख्य काम है ज्ञान प्राप्त करना और सबको ज्ञान देना जिससे कि उसका दुख कम हो। यही बात जो है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के माइंड में बैठ गया। फिर उसके बाद ही घर गए, एक दिन किसी को बिना बताए हुए 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिए, घर त्याग दिए, घर से बाहर निकल गए। और गृह त्याग का जो घटना था इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के उपरांत मॉन्क का रूप धारण कर लिए, सन्यासी का रूप धारण कर लिए। अनुमा नदी के तट पर अनुमा नदी के तट पर जो एक राजकुमार का वस्त्र रहता था उसको त्याग करके सन्यासी का रूप धारण कर लिए, वहीं पर अपना सर भी मुंडवाए। और सबसे पहले ही राजगृह गए। राजगृह कहाँ, राजगृह का नाम गिरिवज्र भी है। राजगृह में इनको मिले अलार कलाम जो कि योग दर्शन के ज्ञाता थे, उनसे शिक्षा ग्रहण किए राजगृह में। तो पहला गुरु क्या हो गया, महात्मा बुद्ध का पहला गुरु अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्या बताएंगे, अलार कलाम। अलार कलाम किस चीज़ के ज्ञाता थे, योग दर्शन के ज्ञाता थे, उन्हीं से शिक्षा ग्रहण किए। तो प्रथम गुरु गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का कौन हो गया, अलार कलाम। उसके बाद राजगृह के बाद ही वैशाली गए। वैशाली में रुद्रक राम पुत्र नाम के एक बंदा थे, एक ज्ञानी पुरुष थे रुद्रक राम पुत्र, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। फिर इनसे शिक्षा ग्रहण किए। तो प्रथम गुरु इनके अलार कलाम हो गए, द्वितीय गुरु इसका कौन हो गया, रुद्रक राम पुत्र। उसके बाद ही वैशाली गए। वैशाली के बाद गया गए और 5 ब्राह्मण के साथ ही तपस्या प्रारंभ की। 5 ब्राह्मण के साथ तपस्या प्रारंभ किए। 1 वर्ष तपस्या के पश्चात 5 ब्राह्मण बोला कि देखिए भाई, आप अपना टाइम लॉस कर रहे हैं और मेरा भी आप टाइम लॉस कर रहे हैं, हम तपस्या से कुछ होने वाला है न, हम अपना जा रहे हैं। तो 1 साल तपस्या के उपरांत 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध को छोड़ करके चले गए। उसके बाद अपना तपस्या प्रारंभ रखे सिद्धार्थ। 6 वर्ष की तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को क्या, महाज्ञान का प्राप्ति हुआ। और महाज्ञान की प्राप्ति का जो घटना है उसको क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है महाज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान के बाद, इनलाइटमेंट के बाद इन्हें क्या कहा गया, इन्हें बुद्ध क्या कहा गया, बुद्ध। अब बुद्ध जो थे तपस्या में थे, तो उस समय एक सुजाता नाम की कन्या थी जो कि गाय चराती थी वहाँ पर। तो गया में ही जो जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहाँ आती थी गाय चराने के लिए। यही सुजाता नाम की कन्या जो है महात्मा बुद्ध का अनशन तुड़वाया था, खीर खिला करके उनका अनशन तुड़वाया था। तो सुजाता भी थोड़ा सा है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि किसने महात्मा बुद्ध को खीर खिला करके अनशन तुड़वाया था, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सुजाता हो जाएगा। फिर सारनाथ में ना, ये अपना मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर जो है महात्मा बुद्ध जो 5 ब्राह्मण के साथ जो तपस्या प्रारंभ किए थे उसको खोजते खोजते सारनाथ पहुँचे। सारनाथ का ऋषिपत्तनम भी नाम है, प्राचीन नाम। अच्छा, सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध 5 ब्राह्मण को पकड़ करके सबसे पहले इसी को उपदेश दिए। कहाँ में उपदेश दिए थे, सारनाथ के मृगदाव वन, इसका नाम ऋषिपत्तनम भी है। अच्छा, प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाया, प्रथम उपदेश की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। तो इसमें देखिए 3 चीज़ आपका हो गया, गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, महाज्ञान की प्राप्ति का घटना निर्वाण कहलाया,
प्रथम उपदेश की घटना आपका हो गया धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में ही देखिए, सारनाथ में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। सबसे पहले तो पांचों को पकड़ा खोजा, वो जो भागा था, वो जो बोल करके गया था कि भाई आप अपना टाइम लॉस कर रहे हैं, मेरा भी टाइम लॉस कर रहे हैं, तपस्या तपस्या से कुछ होने वाला नहीं है। इसी को सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सबसे पहले ज्ञान या सबसे पहला उपदेश इसी पांचों ब्राह्मण को दिया। सारनाथ में ही इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न भी दिए थे। कौन कौन सा दिया था? बौद्ध, धम्म और संघ। अच्छा, थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि बौद्ध संघ में ज्वाइन करने का न्यूनतम आयु आपका 15 वर्ष है। बौद्ध संघ की कौड़म या गणपूर्ति क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए जैसे आपका संसद ही अनुच्छेद 100 के अनुसार क्या होता है कि इतना सदस्य के उपस्थिति में ही सत्र चलाया जाएगा, तो वही होता था गणपूर्ति। वहाँ भी होता था, संसद में भी कौड़म होता है, गणपूर्ति होता है। यहाँ भी बौद्ध संघ में भी कौड़म या गणपूर्ति था। उसमें था कि 20 व्यक्ति जब रहेगा तब कौड़म या इसका गणपूर्ति होगा। प्रथम उपदेश में ये अपना प्रथम उपदेश जो दिया था महात्मा बुद्ध, इसमें 4 आर्य सत्य बताए। एक था दुख, उसके बाद दुख समुदाय का मतलब क्या हुआ कि दुख का कारण क्या है। उसके बाद है दुख निरोध तो कारण का उपाय भी है। अच्छा, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, उस कारण का उपाय क्या है, तो लास्ट में वो अष्टांगिक मार्ग बताए थे जो अगला वीडियो में हम बताएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य जो था कौन था? तपस्सु और भल्लुक। प्रथम शिष्य अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? तपस्सु और भल्लुक। अगर कह देगा कि प्रथम महिला शिष्य इसका कौन था, तब प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, जो इनका पालन पोषण किया था। और इसका प्रिय शिष्य जो है आनंद और उपाली है। तो आज गौतम बुद्ध का थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम देखें। अगला वीडियो में इसका और डिटेल्स हम देखेंगे। इसमें